राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे शाम के 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, यानी 4:45 हो चुके हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पहले मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। मेरी माँ का मन कर रहा था तो बोल रही थी, तो अब नमकीन चावल बनाऊंगी और फिर जो मावा निकाला था मावे के और जो आटे के लड्डू हैं वो बनाऊंगी। क्योंकि ना जय आज स्कूल से आया, मैंने बोल दिया था इसको कि मैं ना तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी, तब का बोल रहा है लड्डू लड्डू। गीतू लड्डू बोल दे, लड्डू खा ले। कहने से नहीं बोलेगा ये, तो इसने कई बार बोल लिया। तो इसके लिए जो लड्डू है वो बनाएंगे और फिर अपना बाकी देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है और जीरा और धनिया डाल देते हैं। कढ़ाई, फ्राई पैन, ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने रख ली है निकाल करके। तो जीरा डाल दिया है और जो दरदरा कुटा हुआ धनिया है वो डाल दिया है। सब्जी मैंने एक में ही काट ली है, प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च सारी। और जीरा धनिया भी हो चुका है, सब्जी डाल दिया है। अच्छे लगते हैं नमकीन चावल। और किचन हमारे लिए क्लीन है, क्योंकि आदत से मैंने साफ किए, कल तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अब डालेंगे मसाले। धनिया पाउडर होता है मेरे मसालों में, कसूरी मेथी होती है और हल्दी, नमक, मिर्च होते हैं। गरम मसाला कभी कभी डालते हैं, हर रोज नहीं डालते मैं सब्जी में, क्योंकि हमारे कम पसंद करते हैं, ज्यादा मसाला नहीं खाते। डाल दिया मैंने मिर्च, मैंने हरी डाली है, लाल नहीं डाली मिर्च। नमक डालेंगे और जो सब्जी है अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। चावल हमारे घर के ही होते हैं, यही अच्छे लगते हैं। दुकान में से कभी दोबारा कर लेकर के आते हैं ना, कई बार ये होता है कि निकलवा नहीं पाते और खत्म हो जाते हैं, तो वो पता नहीं क्यों ना गले में अटक जाते हैं। तो इसलिए अब तो हम रखते ही हैं। तो सारी चीजें डाल दी, अब सब्जी को हम पकने देंगे और तब तक अपने जो चावल हैं वो धो देते हैं। तो 1 गिलास चावल ही बनाती हूँ मैं, आज थोड़े से ज्यादा लिए हैं, नीचे ही रखना पड़ेगा। चावल धो देती हूँ और ये जो पानी है वो चावल का मैं ग्लास में डाल देती हूँ, फिर बाद में तो बाहर ही धोकर के आने पड़ेंगे, वहीं पे बाल्टी रख लूंगी। तो चावल मैंने धो दिए हैं और सब्जी हमारी हो चुकी है अच्छे से। और 1 गिलास से थोड़े से ज्यादा चावल लिए हैं। 1 गिलास चावल का लेती हूँ तो 2 गिलास पानी डालती हूँ। आज मैं 2.5 गिलास डाल दूंगी। ये देखिए, बस मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमारे बन करके हो जाएंगे तैयार। और आराध्या कर रही है पढ़ाई, यह खड़ा हुआ है मेरे पास है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है, जैसे बारिश आएगी ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा घी भी डाल दूंगी मैं, क्योंकि मैंने तेल में लगाया ना इस तरह का, इसलिए। तो बस ढककर पकने के लिए अब छोड़ देंगे। और अब कर लेती हूँ मैं जो
लड्डू बनाने हैं उनकी तैयारी। तो जब तक मैंने लड्डू बनाने की तैयारी की, यानी सारा सामान बाहर निकाला, उस टाइम तक हमारे चावल बन चुके थे। क्योंकि चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले चावल ही खा लेते हैं, क्योंकि एक तो लड्डू बनाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था मुझे, तो इसलिए भी। और एकदम मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बस ये हो रहा था कि जैसे बाहर बैठ करके खाएं, क्योंकि ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैंने सोचा कि क्या पता बाद में बारिश आ जाए। तो आप लोग भी खा लीजिए चावल, जिसको भी पसंद है। और पीछे देखिए प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत दूर तक का दिखाई दे रहा है आज। तो खेत दिखाई दे रहे हैं, और जो सफ़ेदे से दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे सड़क है। और बहुत अच्छा लगता है ठंडे मौसम में यहाँ पर बैठना। और इसलिए मैंने ये एरिया खुला छुटवाया था कि बाद में जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो धूप में हम बैठ सकते हैं। अब ऐसे इतना मौसम अच्छा हो रखा है, तो यहाँ पे बैठ करके चाय पीने का, खाना खाने का अलग ही मज़ा है। बारिश आ गई, मैं इसलिए आऊँ वहाँ गई मैं इसलिए हूँ, फिर ज़्यादा तो पता नहीं करा जा रहा है। और इसका को लगती बात है, नीचे बैठा है उधर नहीं। हाथ खड़ी करूँगी, कुर्सी खाना, कुर्सी खा। और यहाँ पर मेरी माँ बना रही है गाजर की चटनी। तो आज सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम सब ने चावल खा लिए थे, पेट भर गया था। एक रोटी मुश्किल से खाएंगे तो। और मन कर रहा था काफ़ी दिनों से गाजर की चटनी खाने का, क्योंकि हर रोज़ ना सब्जी से उब भी जाते हैं, तो कभी कभार तो अच्छी लगती है। और रोटी भी ज़्यादा खाई जाती है चटनी के साथ। और यहाँ पे देखिए ये ना अपने आप ही लिख भी रहा था और बोल भी रहा था साथ में ABC। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की तो इसने बंद कर दिया बोलना भी। और इसी बात करके ना मैं मतलब चुपचाप मैंने बनानी शुरू की थी, इसको पता ना चले, लेकिन इसको फिर भी पता चल गया था। तो यहाँ पे देखिए लड्डू बनाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत होगी वो मैंने अपना सारा ले लिया है। आटा ले लिया है, घी ले लिया है, और मीठा ले लिया है। वैसे तो आप चीनी भी ले सकते हैं, मतलब चीनी को पीस सकते हैं मिक्सी में, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने मीठा ही ले लिया। और काजू, बादाम, मखाने और खोआ जो कल निकाला था। अगर आप काजू, बादाम और मखाने को स्किप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस पर, और जो आटा है वो भी डाल दिया है। अब हम आटे को भूनेंगे, और काफ़ी टाइम लग जाता है आटा भूनने में, तो अपना जो धैर्य है वो बना करके रखिए आटा भूनते टाइम पे। बाकी सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस आटा भूनने में ही टाइम लगता है। और यहाँ पर नीचे मेरी माँ और मेरे काका बैठे हुए हैं, चाय बना रखी है, चाय पी रहे थे और साथ में अपनी बातचीत कर रहे हैं। और मेरे काका को बस इसी तरह से लेना पड़ता है, खिड़की में से मैंने देख लिया था ये, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ। और अब मेरे काका बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार तो ना उम्मीद ही टूट गई थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, 1 सप्ताह का टाइम हमें दे दिया था। तो बस हमें ही बताया उस टाइम पे क्या बीत रही थी हमारे ऊपर। लेकिन भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा जो आटा है वो भी भून चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे अब। तो आटा निकाल लिया है, और अब यहाँ पे डाल दिया घी। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने उतनी ही ली थी जितनी मैंने दिखाई थी शुरू में, लेकिन घी मेरा कम पड़ गया था, तो घी मैंने बाद में भी डाला था। लगभग जितना घी मैंने आप लोगों को दिखाया था उतना ही घी बाद में भी मुझे डालना पड़ा। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर जो काजू बादाम है वो डाल दिए हैं। तो काजू बादाम को आप वैसे भी पीस सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप काजू बादाम को तलें। और मैंने मखाने तलने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं काजू बादाम को भी तल लेती हूँ। अगर मैं मखाने ना लेती तो शायद मैं वैसे ही डाल देती, सीधा ही पीस करके, मतलब दरदरा सा पीस करके। तो यहाँ पे जो काजू बादाम है वो निकाल लिए हैं, और जो मखाने हैं वो डाल दिए हैं।
मखाने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं। अब इनको पीस लेंगे और जो काजू बादाम है उनको मैंने पहले ही पीस लिया है और जो कढ़ाई में घी था उसी में मैंने काजू बादाम और मखाने जो पीस कर रखे हुए थे वो डाल दिए सारे। इनको थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद हम जो मावा है वो भी डाल देंगे। एक डॉक्टर था और एक मरीज ने बोला मेरा खांसी हो रही है, डॉक्टर जी दवाई दे दो। डॉक्टर ने बोला या सुबह या शाम और या रात न लेनी है। मरीज ने बोला पकड़ो अपनी दवाई, ऐसे तो हमारी घर के चम्मच ही ना खत्म हो जाएगी। मम्मी एक और था, एक तो मम्मी थी और एक छोरी थी। मम्मी ने बोली बेटी एक गिलास पानी लिया, बेटी ने बोली 2 घंटे। मम्मी बोली 2 घंटे, मैं बोली हाँ। बोली क्या होता है? अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, तेरे लीड भरण बजाऊं। उसकी माँ ने बोली मेरी आँख खाता दूर दफा हो दे। आराध्या वर्गी थी जो सुनो कथी 2 घंटे में लाऊंगी पानी कुकर और आराध्या भी में आया करा इतने देर में चीज लेके। फिर मम्मी मैंने तो कोई कहता 2 घंटे अपना रूप रंग सजा। अनु मम्मी सही बात है बेटा, प्यारी है बेटी तो जम्मा प्यारी है, यो नहीं खट्टू दाम रहा है बस। तो पहले तो घी में काजू बादाम और मखाने डाल दिए थे, उसके बाद जो मावा है वो डाल दिया था और उसके बाद जो आटा है वो भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। और घी मुझे कम लग रहा था, मतलब ज़्यादा ही सूखा सूखा सा लग रहा था, तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है और लड्डू बनाते टाइम भी मैंने 2 चम्मच आराम से ये इसमें घी डाला था क्योंकि लड्डू ना बन ही नहीं रहे थे, तो फिर मुझे घी डालना पड़ा, तब जा कर के जो लड्डू हैं वो बने थे। तो घी अच्छा खासा गया है और अब यहाँ पे गैस बंद कर दी थी और जो बूरा है वो डाल दिया है। तो ऐसे ही अंदाजे से मैंने डाला था और बिल्कुल सही था, ना कम मीठा था और ना ज़्यादा मीठा था। तो अब बूरा डालने के बाद भी हम इसको आपस में अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस बीच हमने खाना खाया, बर्तन साफ़ किए, तब तक ये ठंडा हो गया था। तो अब इसके जो लड्डू हैं वो बना करके मैं रख दूँगी। और मैं इनको बोल रही थी कि टाइम लगेगा ज़्यादा, आप बनवा दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सीमा मेरे से लड्डू नहीं बनेंगे। और फिर मेरी माँ को बुलाती तो फिर उनको थोड़ा सा चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है और मैंने सोचा कि चलो लेट गई होगी, क्यों परेशान किया। और फिर मुझे अपना बाकी कुछ और भी काम निपटाना था जो कि ज़रूरी भी था, मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। खैर लेट इतना नहीं हुए थे, लेकिन मौसम की वजह से ये लग रहा था पता नहीं कितना टाइम हो गया है। तो अब जो सारे लड्डू हैं वो मैं बना करके रख दूँगी। और अगर आप घी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बाद में घी डाला है उसकी जगह आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो। और दूध का ये है कि अगर आपको 5-7 दिन में खाने हैं लड्डू, कम ही बनाने हैं, तो फिर आप दूध डाल सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखने हैं तो आप इसमें घी का ही यूज करें, क्योंकि दूध डालने से फिर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे जय को आ रही थी नींद, क्योंकि ये आज दिन में नहीं सोया। आने के बाद मैं ना इसको सुला देती हूँ और फिर क्या करता है, अगर मैं नहीं सुलाती हूँ तो फिर ये खाना खाने से पहले ही सोने लग जाता है। और आज भी इसको नींद तो आ रही थी, लेकिन जब तक मैं इसके पास नहीं लेटूंगी तब तक ये बिल्कुल भी नहीं सोएगा। कटोरी में ले ले बेटा, तो ना करिए सारा करिए। अच्छा है, लाडू कहते हैं, लाडू अच्छे से ऊंचा बोला, ऐसे नहीं, लाडू लाडू लड्डू, तू मेरा लड्डू है। चिन्नी कौन ने गिरी मम्मी? हाँ बेटा कितनी तो गिरी है लड्डू, तू मीठा है ना, क्योंकि मीठा के रोटी खाई है, मीठे क्यों लगेंगे?
मीठा के रोटी खाई है, मीठा तो खूब गे रहा है। हो रहा होगा बेटा मीठा तो। अब मीठा के रोटी खाई लड्डू, मैं भी तो मीठा खा रही हूँ। थोड़ी सी चुटकी खाई नहीं थी मैंने ये तो मीठे हैं, मीठे हैं लड्डू हैं। तो इस टाइम पे 7:45 हो चुके हैं। खाना पीना हमारा हो चुका है, लड्डू भी मैंने बना लिए। ये देखिए हेल्दी और जो स्वादिष्ट लड्डू हैं वो बन करके तैयार हैं। बस अभी मैं इनको एक कांच का जार रखा हुआ मेरे पास, उसमें डाल दूंगी, क्योंकि बाकी तो सब छोटे छोटे उनमें तो आएंगे नहीं। उसी में डाल करके रखूंगी। और ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। और जय ने खा लिया है, आराध्या ने खाया और जय ने खाया, मैंने नहीं चखा क्योंकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। और जय तो ये बोल रहा है मम्मा मैम जी मैम जी मैम जी के पास लेकर के जाऊंगा। तो अपना वो काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर। मुझे कुछ प्लांट्स लगाने हैं, मामा के घर से लेकर के आई थी, मैं लगा ही नहीं पाई, तो कुछ तो ख़राब ही हो गए हैं रखे रखे। जो रह गए हैं वो मैं अब लगा दूंगी, क्योंकि हवा चल रही थी, ठंडी गर्मी तो थी नहीं बिल्कुल भी। और मच्छर हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, एक भी मच्छर नहीं है देखने को। और ये मुझे बोल भी रहे थे कि अगर वहाँ पे होती, मतलब सुमन के घर पे होती, तो क्या तू इस टाइम पे ऐसे बैठ जाती। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो दिन में भी नहीं बैठने देते। सुमन के तो फिर भी मुझे कम लगे, मामा के गई हुई थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। दिन में भी कुछ काम करते थे ना, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक एक पैर पर कई कई आकर के बैठ जाते थे। तो यहाँ पे मच्छर नहीं है बिल्कुल भी। और इनको मैंने बोल दिया था कि 3 गमले रखे हुए थे, उनमें जो छेद है ना वो कर दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूँगी। और एक तो ये जो पुदीना है वो था बस ठीक ठाक, कलम थी गुलाब की, और मनी प्लांट था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मनी प्लांट तो पानी में भी चल जाता है। और एक जो एलोवेरा वो भी ठीक था। बाकी तुलसी और एक जो जेड प्लांट लेकर के आई थी वो तो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, उनका तो नामो निशान भी मेरे को नहीं मिला। तो चलिए मैं अपने प्लांट्स लगा लेती हूँ, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था इस काम में। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।